लड़की 25 जुलाई को मुंबई में बेलापुर, जो कि इसके घर से 25 किलोमीटर दूर था, वहां काम करने गई थी एक कॉल सेंटर में, लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाई अपने घर। 26 तारीख को इस लड़की की लाश उरन टकोला इलाके में मिली। उसके शरीर पर धारदार हथियार से घाव किए गए थे और हत्यारे ने उसके मुंह को पत्थर से इस कदर कुचल दिया था कि कोई उसकी पहचान ना कर सके। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी इतने ज्यादा गहरे जख्म दिए गए थे कि उसके जीवित रहने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसको चाकू से इस कदर गोदा गया था कि वो लड़की बच नहीं सकती थी किसी भी हालत में। मुंह से लेकर प्राइवेट पार्ट्स तक सब कुछ कुचल डाला था इस दरिंदे ने उसको। नवी मुंबई से आए इस हत्याकांड ने पूरे देश में दहशत का माहौल फिर से बना दिया। एक 20 साल की मासूम के साथ इस खौफनाक दरिंदगी ने आफताब और श्रद्धा कांड की याद दिला दी थी हमें दोस्तों। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे का नाम दाऊद शेख बताया गया और इस मासूम पीड़ित का नाम यशरी शिंदे बताया गया। ये मामला तब सामने आया जब यशरी 25 जुलाई को शाम 7:30 बजे तक अपने घर वापस नहीं लौटी और उसके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में। और 25 की ही रात को 2:20 यानी कि 26 तारीख की सुबह हो चुकी थी। उस वक्त पुलिस वालों को उरन टकोला, जो कि कोटनाका इलाके में पड़ता था, वहां एक पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में एक नौजवान लड़की की लाश मिली जिसको कुछ आवारा कुत्ते नोच रहे थे और तुरंत यशवी के घर वालों को बुलाया गया लाश की शिनाख्त यानी कि पहचान कराने। और वही हुआ जिसका डर था। घर वालों ने लाश के कपड़े और उसकी एक्सेसरीज को देखकर पहचान लिया था कि ये उन्हीं की 20 साल की प्यारी बच्ची यशवी ही है, क्योंकि लड़की के चेहरे को पत्थर से इस कदर बुरी तरह से कुचल दिया गया था और उसके शरीर को बुरी तरह से काटा पीटा गया था। ऐसे में उसकी शिनाख्त करना, उसकी पहचान करना सिर्फ उसके कपड़े और एक्सेसरीज से ही मुमकिन था, नहीं तो बहुत मुश्किल था उसको पहचानना। यशवी की लाश को इंदिरा नगर लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। तुरंत वहां पहुंचाकर डॉक्टर ने बताया कि उसकी छाती पर, पेट पर, उसके पीठ पर, उसकी बैक पर, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर बुरी तरह से चाकुओं से गोद गोद कर शरीर को काटा गया, उसकी जान ली गई, उसको ऐसे घाव दिए गए, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गई और दरिंदे ने उसके प्राइवेट पार्ट्स में चाकुओं से गहरे जख्म दिए थे। मतलब बहुत बर्बरता और निर्मम तरीके से यशवी की हत्या करी गई थी और उसको वहां के आवारा कुत्तों के लिए छोड़ दिया गया था, जो कि उसके एक कंधे को नोच नोच कर बुरी तरह से खा चुके थे। जानकारी के मुताबिक यशवी 25 जुलाई सुबह 10:30 बजे अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो आज अपने ऑफिस, जो कि AMII बिजनेस सपोर्ट सॉल्यूशंस के नाम से बेलापुर में था, वहां से अपने दोस्त से मिलने जाएगी और फिर घर लौटेगी। अब यशवी अपने ऑफिस गई, वहां उसने हाफ डे लिया और अपने दोस्त से मिलने गई, जो कि इस नौजवान मासूम लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब कौन था ये दोस्त? ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि एक दाऊद शेख नाम का लड़का था, जो यशवी को उसके स्कूल टाइम से जानता था। मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और इनके बीच एक गहरा संबंध चल रहा था, जिसको इन्होंने छुपा कर रखा था अपने समाज से, अपने घर वालों से और सब लोगों से। और ये मासूम लड़की इस दाऊद नाम के लड़के पर इतना अंधा भरोसा करती थी, इतना ब्लाइंड फेथ करती थी कि इसने दाऊद का नाम अपनी छाती के निचले हिस्से पर टैटू से खुदवा रखा था। DCP अमित काले के हिसाब से दाऊद, जो कि 23 साल का था, यशवी के घर वालों ने इसके खिलाफ 2019 में पुलिस कंप्लेंट करवाई थी। जब यशवी 15 साल की थी तभी इस लड़के ने यशवी के साथ, जब वो एक नाबालिग बच्ची थी, यौन संबंध बनाने की कोशिश करी थी और दाऊद को पुलिस ने पकड़कर पॉक्सो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत धारा 354, 506, धारा 8 और 12 लगाई थी और उसे जेल में डाल दिया था। करीब 1 साल 6 महीने जेल में अपनी सजा काटने के बाद जब ये दाऊद बाहर आया था, तो लॉकडाउन लगा हुआ था और ये अपने होम टाउन कर्नाटक में गुलबर्ग नाम की एक जगह है, वहां चला गया था और वहां अपनी पहचान बदलकर ड्राइवरी का काम करने लगा था। साथ ही ये यशवी के संपर्क में भी रहा, उसको फोन करता था, उससे मिलने की कोशिश करता था, जबकि वो लड़की इससे बात नहीं करना चाहती थी और इसके फोन नंबर को ब्लॉक कर दी थी। तब दाऊद अपने दोस्त मोहसिन के फोन से बात करता था यशवी से और इससे मिलने के लिए इसको प्रेशर बनाता था, यशवी को प्रेशर बनाता कि आकर मुझसे मिलो। फिर 23 जुलाई को दाऊद उरन गया।
उड़न टकोला जो मैंने इलाका आपको बताया था वहां गया मुंबई में, और 24 को यश्वी को मिलने के लिए बुलाया और उसको बोलने लगा कि वो उसकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स जो कि इसके मोबाइल में थी उसको सोशल मीडिया पे डाल देगा अगर उसने आने से इनकार किया, अगर उसने दाऊद का कहा नहीं माना। इस बात को लेकर दोनों के बीच अच्छी खासी कहा सुनी हुई और ये शख्स दाऊद को उसके प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया से हटाने के लिए बोला, उसको कहा और अपने फोन से भी डिलीट करने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं माना। उसके साथ जबरन यौन संबंध भी बनाया इसने दाऊद ने। इतने से पेट नहीं भरा दाऊद का और उसने 25 जुलाई को यश्वी को दोबारा से बुलाया और इस बार उसको अपने साथ कर्नाटक चलने के लिए दबाव डाला उसके ऊपर। उसको बोला कि कर्नाटक चलो, हम दोनों शादी करेंगे, वही रहेंगे। लेकिन इस बात को लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। यश्वी ने मना किया कि वो ऐसा नहीं करेगी और दाऊद को यश्वी की नामंजूरी रास नहीं आई और दाऊद जो कि यश्वी को जान से मारने के इरादे से ही आया था इस बार, और कर्नाटक से वो चाकू रखकर लाया था अपने साथ। उसने आप देखा ना ताव और इस बेचारी मासूम लड़की पर वहशी दरिंदों की तरह चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और वहां से भाग निकला। बेचारी ये लड़की, इसकी किस्मत देखिए, इसकी किस्मत में मौत लिखी थी शायद। इसने अपनी आखिरी सांसों में अपनी सहेली का फोन नंबर डायल करने की कोशिश करी और इसके फोन की बैटरी भी खत्म हुई उस वक्त और इसका फोन ऑफ हो गया। यश्वी की जिंदगी बचाने की जो आखिरी उम्मीद थी उसका फोन, वो इसके साथ मर चुकी थी। पुलिस को दाऊद और यश्वी के संबंध के बारे में तब पता चला जब फोन की कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए। यश्वी और मोहसिन के फोन पर घंटों बात हुआ करती थी। तब पुलिस ने मोहसिन को उठाया, वो भी गुलबर्ग में रहता था, कर्नाटक में रहता था, और उसने बताया था कि जब यश्वी और दाऊद के बीच झगड़ा हुआ करता था तो यश्वी दाऊद का फोन ब्लॉक कर दिया करती थी और फिर दाऊद मोहसिन के फोन से बात करता था यश्वी से। बताया जा रहा था कि दाऊद एक बस कंडक्टर था क्योंकि कर्नाटक बस सर्विसेज में काम किया करता था और इसके ऊपर यश्वी को पाने का जुनून सवार हो चुका था। एक तरफ बताया जा रहा है कि वो इस लड़की के बाप से बदला भी लेना चाहता था क्योंकि उसने दाऊद को जेल भिजवाया था। आज भी पुलिस एक एंगल और देख रही है इस केस के अंदर, इस हत्याकांड में, वो था एक लव ट्रायंगल। पुलिस को शक है कि मोहसिन, दाऊद और यश्वी के बीच कुछ लव ट्रायंगल का झमेला भी चल रहा था, या ये जो लव रिलेशन जिसको ये लोग छुपा कर रखते थे इस दुनिया से, समाज से, इनके रिलेशनशिप में कुछ खटास आ गई थी और गड़बड़ हो गया था सब कुछ। ये रिलेशनशिप खत्म होने की कगार पर था। फाइनली दाऊद को पुलिस ने 30 जुलाई को उसके होम टाउन गुलबर्ग कर्नाटक के शाहपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि एक पहाड़ी इलाका था, सुबह सुबह तड़के अरेस्ट किया और पनवेल कोर्ट में पेश किया, जहां पहले तो इसे 7 अगस्त तक का जुडिशियल रिमांड में भेजा गया और फिर सेक्शन 103 के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत मर्डर के इल्जाम में इसे जेल में डाल दिया गया। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या रही होगी इस मासूम लड़की की निर्मम हत्या की वजह? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइएगा कि क्या सजा होनी चाहिए दाऊद जैसे वहशी दरिंदों के लिए जो अपने जुनून के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी घर के चिराग को उजाड़ देते हैं, किसी घर का चिराग बुझा देते हैं, जिनको एहसास नहीं होता कि जिंदगी का क्या मायने होता है, कि उसके माँ बाप और उसकी लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतेगी। ऐसे वहशी दरिंदे को समाज में खुला रहने का क्या हक है? ये लोग इंसान के रूप में जंगली जानवर हैं या मानसिक तौर पे इतने पीड़ित है कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए, बेड़ियों में रखना चाहिए, जो आपके हमारे बीच खुला घूम रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में अपने को और अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, सबको सचेत रहना चाहिए, सबको विजिलेंट रहना चाहिए, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने घर वालों से सारी बात साझा करनी चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है। आपका क्या सुझाव है? अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट देना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई केस स्टडीज लाता रहूं हर हफ्ते और आपको रूबरू कराता रहूं कि दुनिया में किस हद तक ये मानसिक बीमारी बढ़ती जा रही है। नौजवान, छोटे छोटे बच्चे हत्याकांड के अंदर शामिल हो रहे हैं और ऐसी बर्बरता कर रहे हैं। तब तक दोस्तों, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।